एक छोटी सी बच्ची को मजबूरी के कारण बचपन में बेच दिया जाता है। उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाती है। उसको पूरी दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। उसको सिर्फ सेक्स वर्क, डांस, कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करे वही सब सिखाया जाता है। वो बड़ी होती है एंड फिर उसको बना देते हैं एक प्रोस्टिट्यूशन, द मोस्ट पेनफुल लाइफ। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? भारत में हर दिन करीब 2000 लाख रुपए का सेक्स वर्क चलता है। दुनिया में 4400 साल पहले वेश्यावृत्ति की शुरुआत हुई थी एंड भारत में 2600 सालों से सेक्स वर्क चल रहा है। सेक्स वर्कर्स को चकला, नोची, देवदासी, नगरवधु इन नामों से जाना जाता था। 19 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में सेक्स वर्क अवैध नहीं है, लेकिन दलाली करना, वेश्यालय का मालिक होना और उनको मैनेज करना इलीगल है। लेकिन भारत में ज्यादातर लड़कियों को फंसाकर सेक्स वर्क करवाया जाता है। 8% लड़कियों को रोजगार के झांसे में फंसाकर वेश्यालय तक पहुंचाया जाता है। 17% शादी के वादे में फंस कर आती है और इनमें से 50% तो नाबालिग लड़कियां होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा इंडिया में सेक्स वर्कर है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सेक्स वर्कर। लेकिन क्या इन 2 करोड़ सेक्स वर्कर्स को टैक्स पे करना पड़ता है? एंड सरकार को सेक्स रैकेट को मान्यता देके क्या फायदा हुआ है? गवर्नमेंट ने भारत की हर एक चीज पर टैक्स लगाया है। कंडम, पैड जैसे प्रोडक्ट बनाने में जो मटेरियल लगते हैं, लोटेक्स, पॉलीयूरेथेन, सेलुलोज पल्प और जो ये कंपनियां होती है उनको भी तो टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें महंगी होती है। जो प्रोस्टिट्यूशन है उनको ना ही कोई सरकार की योजनाएं मिलती है एंड ना ही कोई अधिकार। इनके पास कोई भी पहचान नहीं होती, इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसलिए ये योजनाओं का लाभ एंड वोटिंग भी नहीं कर सकी। ये वोटिंग ना करने से भी सरकार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेताओं को नहीं भूलना चाहिए कि सेक्स वर्कर्स भी भारत के नागरिक है और वो भी टैक्स देते हैं। जीएसटी एंड अदर टैक्स तो सबको देना पड़ता है, तो फिर सुविधाएं भी सबको मिलनी चाहिए ना। हर साल 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन जो है उनको बंद करने की सरकार ने बहुत कम कोशिश की है। बहुत से एनजीओ एंड मानव तस्करी अन्वेषक का मानना है कि वेश्यालय चालू होने से रेप कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है एंड वो उनकी एक्टिविटी सेक्स वर्कर्स के साथ समय बिताकर पूरी करते हैं। अगर ये वेश्यालय पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करके पूरे भारत के सेक्स रैकेट बंद कर देंगे तो देश में रेपिस्ट की संख्या और ज्यादा देखने को मिल सकती है। आज के समय भारत में हर दिन 90 से ज्यादा रेप के केसेस दर्ज होते हैं। If you want stop rape, then allow prostitution। लेकिन इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से देशों में पहले से प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे और भी ज्यादा रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। आज भी भारत के बाकी महिलाओं पर एंड सेक्स वर्कर्स पर रेप हो रहे हैं, जिनको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन बना कर रखा है। हर दिन हर रोज उन पर रेप हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से महिलाओं को ये काम करवाया जा रहा है। इन सेक्स रैकेट एंड लड़कियों की हेराफेरी करने में बहुत बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट होता है, वरना ये काम हो ही नहीं सकते। वैसे तो भारत आज सबसे तेजी से विकसित हो रहे विकासशील देशों में से एक है, लेकिन फिर भी इस देश में कुछ ऐसे अंधेरे कोने हैं जो वर्तमान समय के साथ बिछड़ रहे हैं। वो आधुनिक दुनिया से दूर हो गए हैं और शिक्षा की कमी इसका एक प्रमुख कारण है।